जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। मिडिल ईस्ट में हालात काबू से बाहर हैं। ईरान और इजराइल में जंग छिड़ चुकी है। युद्ध को लेकर 16 जून सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान इस संघर्ष में जीत नहीं पाएगा। भारत का भी इस पर रिएक्शन सामने आया है। इसी बीच खबर यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इसराइल की जुल्म ज्यादतियां जग जाहिर है, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से गाजा में कत्ले आम किया जा रहा है। अमेरिका के दो चेहरे हैं। एक तरफ अमेरिका खाने के पैकेट बांटता है, दूसरी तरफ अमेरिका बारूद और गोले की सप्लाई करता है, असलहा देता है। देश इस्लाम दुश्मन है और ये चाहते हैं मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना और मुस्लिम दुनिया को आपस में लड़ाना, टकराव कराना, और ताकि ये मुस्लिम देश खास तौर पर अरब देश कमजोर हो जाए। इसराइल की जुल्म ज्यादतियां जग जाहिर है, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से गाजा में कत्ले आम किया जा रहा है। वहां औरतों और बच्चों का कत्ले आम किया जा रहा है। लाखों की तादाद में कत्ले आम हो चुका। इंसानियत की दुहाई देने वाले देश, मानवता पर काम करने वाले कमीशन और खास तौर पर यूएनओ, ये बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। और अरब दुनिया भी अपनी बेबसी का इजहार कर रही है, क्योंकि अरब दुनिया के पास ना असलहा है, ना बारूद है, न कोई ताकत है। इस वजह से 24 दांतों के बीच में फंसा हुआ इसराइल, इसके बावजूद पूरी अरब दुनिया को ललकार रहा है। और अब उसने ईरान पर हमला किया। ईरान पर हमला करके ये बता दिया है, उसने जाहिर कर दिया है कि किसी भी मुस्लिम देश को वो चैन और सुकून से बैठने नहीं देगा। अब इसके पीछे अमेरिका है। अगर अमेरिका जिस दिन भी सख्ती से कह दे नेतन्याहू से, तो नेतन्याहू के अंदर हिम्मत नहीं है वो किसी पर हमला करे। मगर अमेरिका के दो चेहरे हैं। एक तरफ अमेरिका खाने के पैकेट बांटता है, दूसरी तरफ अमेरिका बारूद और गोले की सप्लाई करता है, असलहा देता है। तो अमेरिका के दो चेहरे हैं। और बदकिस्मती देखिए अमेरिका की कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स राष्ट्रपति बना। ये ट्रंप बेवकूफ और नासमझ राष्ट्रपति है, जो अपने खुद कंट्री के अंदर हालात को संभालने से मजबूर है। जगह जगह एहतजाज, एजिटेशन, धरना प्रदर्शन हो रहा है। लॉस एंजलिस में तो कर्फ्यू लगा हुआ है। वहां पर न जाने कितने मकानों में आग लगा दी गई, न जाने कितने हजारों गाड़ियों में आग लगा दी गई। खुद ट्रंप के फैसलों से अमेरिका के लोग परेशान हैं। तो इसलिए अरब दुनिया को समझना होगा, ट्रंप की पॉलिसियों को समझना होगा और होशियार रहना होगा। इसलिए अमेरिका और इसराइल ये दोनों इस्लाम मजहब के दुश्मन हैं और दुश्मनी पर आमादा हैं।